नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल प्राकृतिक चिकित्सक हूँ और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। आप सभी हमारा परिवार हो, हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो। आप सभी के चरणों में मेरा सत सत प्रणाम है। अभी नवरात्रि का पोष महीने की नवरात्रि का फास्टिंग चल रहा है। आज चौथा दिन है और चौथे दिन में मैं लंच और डिनर में केवल और केवल गाजर खा रही हूँ और गाजर का जूस पी रही हूँ। तो पूरे दिन मेरा मोनो डाइट चलेगा। तो मैं ऐसा आपको कहने वाली हूँ कि 2025 इसमें कुछ संकल्प लेना चाहिए। संकल्प हेल्थ वाइज भी होना चाहिए कि मैं अगर 9 दिन ये कंटिन्यूअसली नवरात्रि के रूप में कर रही हूँ, तो आप पूरे महीने में कभी एक दिन ऐसा कर दीजिए कि पूरे दिन में एक दिन केवल जूस ही पीने का। कभी पूरे महीने में एक दिन ऐसा रखिए कि सिर्फ और सिर्फ फ्रूट खाने का, और एक महीने में एक दिन ऐसा रखिए कि केवल और केवल सलाद खाइए। ऐसे अगर पूरे महीने में 3 दिन आप निकालोगे तो भी आपकी हेल्थ जो है वो बहुत अच्छी रहेगी। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि कच्चा खाने से गैस हो जाती है, तो गैस ना हो उसके लिए हम ये बताते हैं कि एनीमा करना ज़रूरी है। जो भी आपने खाया है कच्चा या पक्का, वो अगर हजम नहीं हुआ है, भूख बरोबर जो लगनी चाहिए वो भी नहीं लगी है और आपने खा लिया है, जब बिना भूख के आप खाते हो तो गैस हो जाता है। जब पुराना भोजन हजम नहीं हुआ है और दूसरा भोजन खा लेते हो तभी भी आपको गैस होता है। लेकिन आज मैं बात कर रही हूँ कैरेट की। तो कैरेट जो है उसमें बीटा कैरोटीन होता है, आँखों की रोशनी के लिए बहुत ही फायदेमंद है। ये जूस को पीने का कोई फिक्स टाइम नहीं है, सुबह में, दोपहर में, शाम को, रात को, कभी भी आप पी सकते हो। और ये जूस बनाने के बाद फ्रिज में 4-5 घंटे तक रख सकते हो, और अगर फ्रेश पीना है तो जब भी जूस निकालो तभी तुरंत के तुरंत पी सकते हो। जिसको भी दांतों का प्रॉब्लम है, चबा के नहीं खा सकते हैं, वो लोग इसको कद्दूकस करके खा सकते हैं। 100 में से 90% लोग या 80% लोग ऐसे होते हैं कि जब भी गाजर की सीजन आती है तो गाजर का हलवा बना लेते हैं। मेरे घर में पिछले कई सालों से गाजर का हलवा नहीं बना है। हाँ, रॉ रेसिपी में मैं गाजर का हलवा बनाती हूँ, वो भी आप YouTube पे सर्च करके देख सकते हो। और गाजर का हलवा अगर आप खाओगे तो उसमें 3 गलत बात होगी। एक तो उसको आधा घंटा बॉईल करना पड़ेगा, तो वो बॉईल करना भी हमारी सिस्टम के विरुद्ध में है। फिर दूसरा, उसमें ढेर सारी चीनी शक्कर डालनी पड़ती है, तो वो भी हमारे सिस्टम के विरुद्ध में है। और तीसरा, उसमें ढेर सारा दूध डालते हैं, तो दूध भी हमारी सिस्टम से विरुद्ध में है। तो इसीलिए गाजर को जब भी खाए कच्चा ही खाए। अगर दांत काम नहीं करते हो तो कद्दूकस करके खा सकते हो। तो आज मेरा लंच है। एक बहन ने कमेंट किया था कि आप रेसिपी कम दिखाते हो, बोलते हो ज़्यादा। लेकिन मैं रेसिपी मतलब कि मैं मास्टर शेफ नहीं हूँ, मैं कुकिंग एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं है मोटिवेशनल स्पीकर। तो मैं हेल्थ के रिगार्डिंग सबको टिप्स देती रहती हूँ। ये तो मैं जस्ट आपको बता रही हूँ कि मेरा लंच क्या है। बाकी मेरा टॉपिक ये है कि बातें करना और हेल्थ का कुछ आपको टिप्स देते रहना। तो रेसिपी बताने के लिए मैं नहीं बैठी हूँ। इसको अगर आप अच्छी तरह से छील के खाते हो तो बड़ा ही मज़ा आता है। लंच बॉक्स में भी इसको दे सकते हो और डिनर में भी खा सकते हो, लंच में भी खा सकते हो, स्नैक टाइम में भी खा सकते हो। ये बहुत ही हेल्दी चीज़ है। आँखों की रोशनी के लिए गाजर हमेशा खाना चाहिए। मैं खाते वक्त हो सके उतना चाकू का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, अवॉइड करती हूँ। तो ये कच्चे गाजर है। आज मैं लंच में गाजर खा रही हूँ। और वैसे तो कहा जाता है कि खाते वक्त बहुत नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं डिनर क्या कर रही हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ, तो जायज़ है कि मुझे कुछ तो बोलना पड़ेगा। वैसे जब वीडियो नहीं बनाते हैं तो हम नहीं बोलते हैं।
कई लोग ऐसा पूछते हैं कि क्या जूस नहीं पिए और फ्रूट खा ले तो चलेगा। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि वेजिटेबल खा ले और उसका जूस नहीं बनाएंगे तो चलेगा। तो उसके लिए मैं आज आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि अगर कोई इंसान, जैसे मेरे पति देव या मेरा बेटा या मेरी बेटी, इनकी बात करते हैं, या मैं खुद, पूरे दिन का हमारा बिजी इतना शेड्यूल होता है कि हम जो है वो, मुझे ऐसा कहा जाए कि 1 kg का कैरेट या फिर 10 किलो गाजर या फिर 5 किलो गाजर आज पूरे दिन में खाना है, तो ये मुमकिन नहीं है। लेकिन अगर 2 किलो गाजर का मुझे जूस निकाल के पूरे दिन में दे देते हो तो मैं बहुत ही इजी करके पी सकती हूँ। तो इसीलिए मैं आज आपको दिखाती हूँ कि मैंने आज कैरेट का जूस सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में निकाला था, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। 500 ग्राम या कम से कम अप्रोक्स 750 ग्राम जितने कैरेट होंगे, जिससे मेरा ये जूस का 650 ml जूस बना है। अप्रोक्स 1 kg भी हो सकता है, मैं कभी गिन के नहीं डालती हूँ। तो बहुत ही टेस्टी है। किसी को गाजर से अगर गैस हो जाता है तो इसमें आप थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा डाल सकते हो, नींबू भी डाल सकते हो, चाट मसाला भी डाल सकते हो। मैंने अभी कुछ भी नहीं डाला है। तो अगर आप ऐसा 1 ग्लास, 2 ग्लास, 3 ग्लास जूस पी लोगे तो आपके पेट के अंदर इतनी हेल्दी चीज़ जाएगी कि आप बिलीव नहीं करोगे, जिससे आपकी स्किन ग्लो करेगी, आपकी आँखों में कभी आइस का प्रॉब्लम नहीं होगा, ग्लूकोमा का कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। आपके हेयर जो है वो शाइनिंग वाले रहेंगे, हेयर का ग्रोथ लंबा होगा। मेरे नाखून जो है वो हर वीकली मुझे काटने पड़ते हैं, क्योंकि इसमें भी इतना सारा मुझे प्रोटीन मिल जाता है। और मेरे हाथ जो है वो आप देख रहे हो पूरे के पूरे लाल और लाल रहते हैं, क्योंकि मैं हर रोज़ ये फ्रूट, प्राकृतिक भोजन खाती हूँ। तो ऐसा आप जूस निकाल के, अगर आपके हस्बैंड ऑफिस जाते हैं तो उनको एनिमल प्रोडक्ट की जगह पे, डेयरी की प्रोडक्ट की जगह पे, इतनी छोटी चाय की जगह पे आप इतना बड़ा जूस का ग्लास दे दोगे तो वो 1 या 2 दिन मना करेंगे, लेकिन तीसरे दिन पी लेंगे। आपका बेटा स्कूल जा रहा है या फिर ऑफिस जा रहा है या कॉलेज जा रहा है तो उसको भी पिला के भेजिए। अगर आपकी माता जी वो भी ऑफिस जा रही है तो आपके बेटे का भी फर्ज है कि उनको भी कभी अच्छा जूस बना के पिलाए। जरूरी नहीं है कि माँ गृहिणी पूरी जिंदगी किचन में खाना बना बना के पूरे फैमिली को खिलाए। कभी ऐसा भी हो सकता है कि हस्बैंड जो है वो जूस बना के अपनी वाइफ को पिलाए या अपने बेटे को पिलाए या अपनी बेटी को पिलाए। कभी बेटी भी ऐसी होनी चाहिए कि जरूरी नहीं है कि ससुराल में जाके ही काम करना है, मायके में रह के भी कभी माँ को जूस पिलाया करे, या फिर कभी पापा को जूस पिलाया करे, या फिर कभी भाई को जूस पिलाया करे, या फिर खुद के लिए जूस निकाला करे। तो ऐसे पूरे परिवार में जितने भी लोग हैं वो 1 बाय 1 ऑलवेज अल्टरनेट में जूस निकाला कीजिए और एक दूसरों को पिलाया कीजिए। तो ये जो जूस है वो पीने के बाद 5 घंटे तक भूख नहीं लगती है, क्योंकि इसमें एक भी चम्मच मैंने पानी नहीं डाला है। जहाँ रस वहाँ कस, जहाँ कस वहाँ रस। आप भी अगर नवरात्रि नहीं करते हो तो भी चलेगा, लेकिन वीक में एक दिन ऐसा रखिए कि पूरे दिन गाजर खाइए।
कुदरत ने जो भी चीज़ बनाई है उसमें नमक भी डाला है, खट्टा भी डाला है, तीखा भी डाला है, मीठा भी डाला है। एक इंसान को ऐसी आदत पड़ गई है कि उसमें तरह तरह के मसाले डाल डाल के उसके सत्व तत्व सारे भ्रष्ट करके फिर वो खाते हैं। उससे हमें कुछ नहीं मिलता है। जब भी खाइए, प्रकृति ने जैसा बनाया है वैसा ही वैसा खाइए, कोई प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप भी ऐसे फास्टिंग कीजिए। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी वो भी हमें फीडबैक दीजिए। आप फास्टिंग करते हो, नहीं करते हो, कैरेट अच्छा लगता है, जूस अच्छा लगता है, क्या अच्छा लगा आपको वो भी हमें बताइए, क्या अच्छा नहीं लगा वो भी हमें बताइए। तो YouTube की कमेंट बॉक्स में हमें फीडबैक दीजिए। कैरेट की जब भी मार्केट में जाके आप पसंदगी करते हो तो कैसे कैरेट लाना वो मैं आपको समझाती हूँ। बिल्कुल ऐसे रेड कलर के होने चाहिए, जिसको काटते हैं तो अंदर से थोड़ा सा पिंक दिखना चाहिए, और हमेशा बीच में जो पित्त का भाग होता है, येलो कलर का पार्ट होता है, वो कम से कम हो, ऐसा सिलेक्ट करना चाहिए। जैसे कि ये कैरेट जो है, इसकी जो पीछे का पोर्शन है वो बिंदी, ये बिंदी गाजर कह सकते हैं। मतलब कि हमारी बिंदी की जो साइज़ होती है, ये यहाँ पे इतना ही उसका पोर्शन होना चाहिए। अगर ये पतला होगा तो इसके अंदर पित्त जो है वो, मतलब येलो पार्ट है, वो कम से कम होगा। कई लोग जो है वो बहुत सारे गाजर इतने मोटे मोटे लेके आते हैं कैरेट का हलवा बना करने के लिए। वो हलवा बनाना है वो अलग बात है, लेकिन वो तो मैं हलवा बनाने की मना कर रही हूँ। मैं ये गाजर हमारे पास इसलिए आ गया है कि मैं 15 किलो गाजर लाई थी, तो उसमें मैं चुन चुन के नहीं ले सकती हूँ। तो बीच बीच में कभी ऐसे मोटे गाजर आ जाते हैं, लेकिन उसको भी मैं जूस में डाल देती हूँ, तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन अगर आपको स्पेशली चुन चुन के 1 kg 2 kg लाना है तो हमेशा ऐसा गाजर सिलेक्ट कीजिए कि जिसका पोर्शन बिल्कुल बिंदी जैसा छोटा हो। आपको और भी कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मेरा संपर्क कर सकते हो। मेरा फ़ोन नंबर है 9824317955। सुबह को 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप मुझे कॉल कर सकते हो। अहमदाबाद के नारायणपुरा में मेरा इंडियाज़ हेल्थ सेंटर है, जहाँ निःशुल्क में आके आप हमसे मिल सकते हो। अगर आपको मिलना है तो यही नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट लेके आप हमसे मिल सकते हो। सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हंसते रहो, सदा हंसाते रहो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ। थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय। ले ब्रेक ले। हॉस्पिटल में पैसे जाए, डॉक्टर के पास पैसे जाए, मेडिकल स्टोर में पैसे जाए, इससे अच्छा है कि कैरेट के पीछे आप पैसे खर्च करो और ढेर सारा जूस पियो।